दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसकी शुरुआत आप कर सकते हो मात्र 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए के बीच में, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप एक दिन का 2 से 3,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप दिन का 2,000 रुपए कमाते हैं तो जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो कितने दिन में रिकवर हो जाएंगे। अब दोस्तों बिजनेस आइडिया एक्जैक्टली है क्या, आप उसे कैसे शुरू कर सकते हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और आप खुद जानते होंगे बिना मोटिवेशन के इस प्रकार के अलग अलग आइडियाज आप लोगों के लिए लेके आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाएं दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर रोजाना 1,37,000 नए बिजनेस शुरू होते हैं और ये बात हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर लीगली बिजनेस करना चाहता है तो उसे अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले तो बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद में ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, और जब बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। और एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो हर महीने जीएसटी फाइल भी करना होता है। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन भी होता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी होता है, और अगर कोई फूड का बिजनेस कर रहा है तो उसे एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एनओसी लेना पड़ता है। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब दोस्तों आप यूं समझ लीजिए, अगर कोई भी इंसान इंडिया के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत तो पड़ेगी, अदरवाइज वो मार्केट के अंदर लीगली काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए पैसे भी लगते हैं। जैसे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो मार्केट के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का कम से कम 1,500 रुपया और मैक्सिमम 5,000 से 10,000 रुपया भी चलता है। जैसा सीए होगा, जिस प्रकार का काम करने वाला इंसान होगा, उसके हिसाब से वो चार्ज करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसके बाद में हर महीने जीएसटी फाइल भी करना पड़ता है। तो जिससे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाता है उससे हर महीने वो जीएसटी फाइल भी करवाता है, तो उसके लिए भी उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। अब दोस्तों जरा आप खुद सोचिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, सो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मशीन्स लगानी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयज हायर करना पड़ेगा, उसके बाद में प्रोडक्ट बनेगा, फिर आप मार्केट में बेचेंगे और तब जाके आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचेगा। लेकिन इस प्रकार के बिजनेस में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही होता है। मतलब दोस्तों अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2,000 रुपए चार्ज करता है तो पूरा का पूरा 2,000 रुपए उसका नेट प्रॉफिट होगा, उसे कुछ भी किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जरा आप खुद सोचिए, अगर इस प्रकार का बिजनेस आप शुरू करेंगे तो आप कितने पैसे कमा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार आपने अपने कस्टमर्स बना लिए तो आपको रेगुलर हर महीने काम आते रहेगा और आपका बिजनेस चलते रहेगा। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस प्रकार का बिजनेस तो वही शुरू कर सकता है जिसको इस इंडस्ट्री का नॉलेज हो या फिर वो खुद सीए हो। हम तो सीए भी नहीं है और हमको इस इंडस्ट्री का नॉलेज भी नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे। सो दोस्तों घबराइए मत, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसके साथ जुड़कर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। अब आप पैसे कैसे कमाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप उस कंपनी के साथ जुड़कर काम शुरू करेंगे तो आप पैन इंडिया लेवल पे लोगों को रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट बेस्ड सर्विसेज दे सकते हैं और आप लोगों को 250 से ज्यादा टाइप के डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म। और अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में ऑल सर्विसेज लाइक जीएसटी रिटर्न, जीएसटी एनुअल रिटर्न, जीएसटी कैंसिलेशन, जीएसटी के नोटिस मैटर। और इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न, स्टैट्यूटरी ऑडिट, पैन एप्लीकेशन, टैन एप्लीकेशन, पीएफ ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज और भी इसी प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या सच में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं पड़ती। हर बिजनेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो कोई बिजनेस शुरू होता है उसमें कम से कम 4-5 डॉक्यूमेंट की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। और दोस्तों पहले क्या था, जो भी आदमी बिजनेस कर रहा है और उसके पूरे साल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है तब उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। लेकिन अब आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई है, उसके हिसाब से अगर जिसके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका करंट अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों किया होगा, देखिए बिजनेस में स्कैम और फ्रॉड बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए आरबीआई ने हर बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट कंपलसरी कर दिए, जिसकी वजह से आज के टाइम में छोटे से छोटे लेवल पे बिजनेस करने वाला इंसान भी अपने बिजनेस को लीगल बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन करवाता ही करवाता है। और दोस्तों आने वाले टाइम में तो गाइडलाइंस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। सो जो लोग आज के टाइम में बिना डॉक्यूमेंट्स के या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस कर रहे हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्स लेने ही पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। सो दोस्तों ये राइट टाइम है, अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले कई सालों तक आप इस बिजनेस से जबरदस्त पैसे कमा पाएंगे। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया के अंदर हर दिन नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं। सो आप खुद सोचिए, हर बिजनेस को डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली ही है। सो दोस्तों मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बता रहा था जो आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, उस कंपनी का नाम है जीएसटी सेवा केंद्र। इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद में आपको कुछ भी करना नहीं होगा, आपको बस लोगों से मिलना है, उनसे बात करनी है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है और उनको जिन भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, सिंपली आपको क्या करना है, उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद में जीएसटी सेवा केंद्र की वेबसाइट पे अपलोड कर देना है और उसके बाद में आगे का पूरा काम कंपनी करके देगी और आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या
मैं ये काम कर पाऊंगा? सो मैं आपको बता देता हूं, आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ क्लाइंट से बात करनी है, उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, कंपनी को फॉरवर्ड करना है, और सारा काम तो कंपनी करने वाली है। आपको बस अपने क्लाइंट के साथ फॉलो अप करना है, ताकि वो रेगुलर बेसिस पे आपको काम देता रहे, और जब तक आपको काम मिलेगा तब तक आप पैसे कमाते रहेंगे। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में कुछ और भी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, फिर हमको जीएसटी सेवा केंद्र के साथ ही जुड़ के काम क्यों करना चाहिए? सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जीएसटी सेवा केंद्र आपको ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जो कि शायद ही आपको किसी दूसरी कंपनी से मिलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला तो है डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर। देखिए, अगर आप जीएसटी सेवा केंद्र के फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दिया जाता है। वहीं अगर आप किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी लेंगे या उनके साथ जुड़ के काम शुरू करेंगे तो आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर नहीं मिलेगा, और जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और कंपनी से आप कांटेक्ट करना चाहेंगे तो ऐसे केसेस में आपको आईवीआर को कांटेक्ट करना होगा। और आईवीआर के बारे में आप खुद जानते होंगे, जब भी आप कांटेक्ट करेंगे तो हर बार कोई नया इंसान आपसे बात करेगा, और हर बार आपको नए इंसान को अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो टाइम पे रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप जीएसटी सेवा केंद्र के साथ जुड़कर काम शुरू करेंगे तो जो आपका डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर होगा वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपको सर्विस से रिलेटेड या फिर कस्टमर ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप डायरेक्टली अपने डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका जो अकाउंट मैनेजर होगा वो आपको कंप्लीट सर्विस की ट्रेनिंग भी देगा, क्लाइंट से कैसे डील करना है, लीड कैसे जनरेट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको सिखाएगा। साथ ही साथ में जीएसटी सेवा केंद्र का जो फ्रेंचाइजी लॉगिन सिस्टम है उसकी भी कंप्लीट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको सिस्टम को यूज करना है, डॉक्यूमेंट्स कहां पे अपलोड करने होते हैं, सारी चीजें किस तरीके से काम करती है, A to Z सब कुछ आपको बताने वाला है। साथ ही साथ में आपके लोकेशन में लीड कैसे जनरेट करना है, फेसबुक कैंपेन के थ्रू लीड कैसे जनरेट किए जाते हैं, ये भी अकाउंट मैनेजर ही आपको सिखाता है। अब दोस्तों, जरा आप खुद सोचिए, अगर आप जीएसटी सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी नहीं लेते हैं, किसी और कंपनी के साथ जुड़ के काम शुरू करते हैं, तो आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर नहीं मिलेगा, और अगर डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर नहीं मिलेगा तो आप बहुत ही तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यूजर फ्रेंडली लॉगिन। देखिए, जीएसटी सेवा केंद्र का जो फ्रेंचाइजी लॉगिन सिस्टम है वो भी काफी यूजर फ्रेंडली है, मतलब आप सारी चीजें खुद ही देख के समझ जाएंगे कहां पे क्या करना होता है। इसके अलावा उसको आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, आपको किसी भी एक जगह पे बैठ के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर शहर से बाहर हैं, वहां से भी काम करना चाहें तो आप आसानी से कर पाएंगे। तीसरा, बेस्ट कमीशन रेट। देखिए, जीएसटी सेवा केंद्र आपको अप टू 50% तक का कमीशन प्रोवाइड करती है, और अगर आप अपने क्लाइंट से प्रीमियम अमाउंट भी चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कंपनी को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, जीएसटी सेवा केंद्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का सिर्फ 400 रुपए चार्ज करती है, और अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको 400 रुपए में से सिर्फ 200 रुपए ही कंपनी को देने होते हैं, और बाकी का 200 रुपए आपका कमीशन होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज मार्केट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम 1500 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक भी चार्ज किया जाता है। अब आप अपने कस्टमर से कितना प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। मैं मान के चलता हूं, आप अपने क्लाइंट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का 2000 रुपए चार्ज करते हैं, तो आपको इस 2000 रुपए में से सिर्फ 200 रुपए कंपनी को पे करना होगा, और 1800 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवा के आप 1800 रुपए ऐसे ही कमा लेंगे। और अगर आप अपने क्लाइंट से 3000 रुपए चार्ज करते हैं तो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको 2800 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, हर दिन अगर आपको सिर्फ एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है, फिर भी आप महीने का 54,000 रुपए से लेकर 84,000 रुपए तक कमा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ही सर्विस का एग्जांपल दिया है। जीएसटी सेवा केंद्र के पास 250 से भी ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, अगर कोई भी जीएसटी सेवा केंद्र के साथ जुड़कर काम शुरू करता है तो उसे कंपनी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला, वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। देखिए, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए फ्रेंचाइजी मिलती है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद में ना तो आपको रिन्यूअल चार्जेस पे करने होंगे और ना ही किसी प्रकार की रॉयल्टी फीस पे करनी होगी। आपको कंपनी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होंगे और बाकी पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा। दूसरा बेनिफिट, मोनोपोली फ्रेंचाइजी मॉडल। देखिए, जीएसटी सेवा केंद्र मोनोपोली फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करता है। मतलब अगर आप एक बार इनके पार्टनर बनते हैं तो आपके अंडर में जो भी एरिया असाइन किया जाएगा वहां पर लाइफ टाइम तक दूसरा कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता। तीसरा, नो टारगेट। देखिए, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का टारगेट नहीं दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। वैसे भी आप जितना काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दिन में आपको 2-3 घंटे मिलते हैं तो उसमें भी काम करके आप जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। चौथा, मार्केटिंग टूल। कंपनी की तरफ से आपको मार्केटिंग टूल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि बैनर हो गया, स्टैंडी बैनर हो गया, 500 विजिटिंग कार्ड हो गए। साथ ही साथ में कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग में भी आपको हेल्प करने वाली है। पांचवा, ट्रस्टेड कंपनी। देखिए, इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको इनके सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको खुद भरोसा हो जाएगा। और साथ ही साथ में एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उनको एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में अगर आप चाहें तो इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। छठा, नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड। देखिए, आपको अलग से स्पेस की जरूरत नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका स्टोर है तो वहां पे भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो अपने घर से भी ये काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने वाली है ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स की, जिन्हें आपको
अपने काम के बारे में बताना है और उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं और कंपनी को प्रोवाइड करने हैं। सातवां, रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस। हाँ दोस्तों, आपकी जो फ्रेंचाइजी फीस है वो रिफंड भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है? देखिए, कंपनी 2 मॉडल में फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहला मॉडल का प्राइस है 15,000 रुपए। इसमें आपको मार्केटिंग टूल दिए जाएंगे और अगर आप 1 साल के अंदर कंपनी को 2 लाख रुपए का काम दे देते हैं तो कंपनी आपका जो फ्रेंचाइजी फीस होगा, मतलब जो 15,000 रुपए होगा, वो रिफंड कर देगी। दूसरे मॉडल का फ्रेंचाइजी फीस है 25,000 रुपए, जिसमें आपको मार्केटिंग टूल तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ में जो 25,000 रुपए आप कंपनी को देने वाले हैं वो आपके वॉलेट में ही रहेंगे। सो मान लीजिए कस्टमर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही कराना है तो कंपनी के चार्जेस है 200 रुपए, तो आपका जो वॉलेट अमाउंट होगा उसमें से 200 रुपए कंपनी डिडक्ट कर लेगी और बचा वो पैसा आपके वॉलेट में ही रहेगा। और जब पूरा पैसा वॉलेट से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपने वॉलेट को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, इस मॉडल में तो आपको 0 इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, जब भी काम मिलेगा तभी आपका पैसा डिडक्ट होने वाला है, अदरवाइज आपका जो पैसा होगा वो आपके वॉलेट में ही पड़ा होगा। दोस्तों, वैसे तो इस फ्रेंचाइजी को कोई भी ले सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से फाइनेंस, बैंकिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंट सर्विसेज या मनी ड्राफ्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अलग से कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको ही आप अलग अलग प्रकार की सर्विसेज दे पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। बस आपको अपने कस्टमर्स को इस बिजनेस के बारे में बताना है और इसमें आप उनको क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं ये बताना है। आप डे 1 से ही इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों, मुझे लगता है आज के टाइम में ये जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। वैसे अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जीएसटी सेवा केंद्र के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ ही साथ में एक लिंक दिया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और उसके बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंपनी की टीम के पास चली जाएगी। वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरी होगी उनको सॉल्व कर देगी और उसके बाद में आप इनके साथ जुड़कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और महीने के जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।